नमस्कार, मैं हूं सीए अमित अग्रवाल। टैक्स नॉलेज सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आपके लिए सही आईटीआर फॉर्म कैसे चुनें, क्योंकि यही सही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। पिछले दिनों एक क्लाइंट मेरे ऑफिस आए। उन्होंने मुझसे कहा, सर, मुझे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है। रिटर्न्स फाइल करना शुरू करने से पहले मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आप करते क्या हैं? क्योंकि हर व्यक्ति की इनकम अलग होती है और इनकम के अनुसार ही आईटीआर फॉर्म भी बदल जाता है। लेकिन सही आईटीआर फॉर्म चुनने से पहले एक और ज़रूरी बात समझना बहुत आवश्यक है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार रहने चाहिए। इन सभी दस्तावेजों को तैयार रखने के बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना। गलत आईटीआर फॉर्म चुनने पर नोटिस, रिटर्न रिवीजन या रिफंड में देरी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। आइए अब एक एक करके सभी आईटीआर फॉर्म्स को समझते हैं। यदि आपकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और आय सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी तथा अन्य सामान्य स्रोतों से है तो सामान्यतः आईटीआर 1 आपके लिए उपयुक्त है। यदि आपकी बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन सैलरी इनकम, कैपिटल गेन, फॉरेन इनकम या फॉरेन असेट्स है तो सामान्यतः आपको आईटीआर 2 भरना चाहिए। यदि आपकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है या अन्य किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं तो सामान्यतः आईटीआर 3 लागू होता है। यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत पात्र हैं तो सामान्यतः आईटीआर 4 आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। गलत आईटीआर फॉर्म चुनने पर आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है, इसलिए सही फॉर्म का चयन हमेशा सावधानी से करें। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सही आईटीआर फॉर्म चुनने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ऐसी ही आसान भाषा में टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।